नमस्कार दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस पीडी से जो आवर्त सारणी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उन्हें। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? पांचवें आवर्त में तत्व हो जाएंगे 18। चौथे पांचवें 18। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? 17वां वर्ग यानी कि उसे क्या कहते हैं हम लोग? हेलोजेंस कहते हैं, जिसमें आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो ये हो जाएगा यूरेनियम। उनचालीस नंबर, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु जो द्रव अवस्था में, ये हो जाएगा पारा। पारा एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं? छठा आवर्त यानी कि लेंथेनॉइड्स, इसमें हैं टोटल 32 तत्व। बयालीस नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के 18वें समूह को शून्य समूह या निष्क्रिय गैस समूह कहा जाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल जाता है, इसलिए केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? 44 नंबर, चाकू से काटी जाने वाली सोडियम ही है। सोडियम, लिथियम को भी काटा जा सकता है और पोटेशियम को भी, तो इसमें तीनों हो सकता है, डी ऑप्शन। किस अधातुई में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन घनता होती है? क्लोरीन। 47 नंबर, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो आवर्त सारणी के तीसरा और चौथा, ये क्षारीय भी होता है और अम्लीय होता है। न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या। न्यूलैंड के समय में ज्ञात जो तत्व थे वो 56 थे, 56। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर जो होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? मेंडलीफ के समय 63। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? अक्रिय गैस हीलियम जो है वो है इस ब्लॉक का तत्व। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को छोड़कर तो ये सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है। अवध सारणी के किसी वर्ग के में ऊपर से नीचे आने पर जो परमाणु का आकार है वो बढ़ जाएगा। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? 6 है अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों की संयोजकता ये 0 होती है। अक्रिय गैस की संयोजकता किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? विद्युत बल्ब में हम लोग कहते हैं आर्गन को। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित, तो अंतिम कक्षा में हो जाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातुओं को अधातुओं से। जब टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है वो धातु को अधातु से अलग करती है। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी एक वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में क्लोरीन पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हाइड्रोजन और ठोस में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन ठोस अवस्था में और गैसीय अवस्था में क्लोरीन, और दोनों ही हैलोजन ग्रुप के हैं। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ये तो रेडॉन हो गया, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन ये हल्की मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन। ये तीनों की अपेक्षा ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है आर्गन। आर्गन की खोज किसने किया हुआ था? तो रैमजे किए थे। आर्गन की खोज रैमजे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के रोग के इलाज में किया जाता है? तो ये रेडॉन है। आर्गन का द्रव्यमान हो जाएगा 40। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये 2 होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी में 8। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।